हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेरे प्रीवियस एचपीएसएससी हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के मैं आपको जितने भी आंसर बताऊंगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा जो हमीरपुर बोर्ड ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स से ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। ये क्वेश्चंस आपको आगामी एचपीएसएससी जीबीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेओआईटी पोस्ट कोड 965 और वेरियस एग्ज़ाम जो हमीरपुर बोर्ड द्वारा कंडक्ट किए जाने हैं आने वाले समय में, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको एचपी टेट के रिगार्डिंग 150 प्लस वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। मेनली वहां पे आपको साइकोलॉजी और जीके के क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया कि गांधी जी पहली बार शिमला कब आए थे, कब गए थे। व्हेन गांधी जी विजिटेड शिमला फॉर द फर्स्ट टाइम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होगा गांधी जी पहली बार शिमला कब गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। 1921 में महात्मा गांधी जी पहली बार शिमला गए थे। अब बात करते हैं गए एग्जैक्ट डेट जो थी वो कब गए थे। वो 11 मई 1921 को गए थे। ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है, कब गए थे महात्मा गांधी जी। 11 मई 1921 को। 11 मई 1921 को महात्मा गांधी जी शिमला पधारे थे। उनके साथ मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, लाला दुनीचंद आदि नेता भी शामिल थे। ये भी आपने याद रखना है, उनके साथ कौन 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 थे। मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, लाला दुनीचंद, कई नेता आदि नेता भी शामिल हुए। 13 मई को महात्मा गांधी जी वायसराय लॉर्ड रीडिंग से मिले थे। लॉर्ड रीडिंग से मिले थे 13 मई को। दूसरे दिन गांधी जी ने लोअर बाजार शिमला के आर्य समाज के हाल में महिलाओं को संबोधित किया था। 15 मई को उन्होंने 15,000 से अधिक के एक जनसमूह को ईदगाह पर संबोधित किया। शिमला के आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों से भी लोग गांधी के दर्शन के लिए आए थे। गांधी जी के शिमला आगमन ने इस पर्वतीय क्षेत्र के लोगों का ध्यान राष्ट्रीय विचारधारा की ओर आकृष्ट किया था। लगभग 1923 के पश्चात, कब, लगभग 1923 के पश्चात जुब्बल रियासत के गांव धार के इंजीनियर भागमल सोठा ने राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश किया। सन 1922 और 23 तक हिमाचल शिमला तक में कांग्रेस आंदोलन ने जोर पकड़ा। इसमें पंडित गेंडामल, मौलाना मौलाना मोहम्मद नौनी, अब्दुल गनी, गुलाब मोहम्मद नकवी, ठाकुर भागीरथ लाल और हकीम त्रिलोकीनाथ भाग लेने वाले प्रमुख व्यक्ति थे। ये भी आपने याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। गांधी जी पहली बार शिमला कब आए थे, एग्जैक्ट डेट भी आपको पता होनी चाहिए। 11 मई 1921 को महात्मा गांधी जी पहली बार शिमला गए थे। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया कि भारत में शिमला को ब्रिटिश राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाया था। हु डिजाइनेटेड शिमला एज द समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। तो भारत में शिमला को ब्रिटिश राज्य की ग्रीष्मकालीन जो राजधानी था वो किसने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है, सॉरी 3 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। सर जॉन लॉरेंस जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये आपने नोट डाउन कर लेना है। भारत में शिमला को ब्रिटिश राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो था वो सर जॉन लॉरेंस ने बनाया था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी कि एचआरटीसी केम इनटू बीइंग इन विच ईयर। तो हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम, सड़क परिवहन निगम भी बोलते हैं एचआरटीसी को, किस वर्ष अस्तित्व में आया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। 1974 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश सड़क परिवहन निगम यानी कि हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जो था उसका जो गठन हुआ था, एग्जैक्ट डेट भी आपको पता होनी चाहिए, 2 अक्टूबर 1974 को। कब, 2 अक्टूबर 1974 को एचआरटीसी का गठन हुआ। हिमाचल प्रदेश परिवहन परिवहन और मंडी कुल्लू परिवहन को मिलाकर किया गया। कब हुआ, 2 अक्टूबर 1974 को। 2 अक्टूबर 1974 को एचआरटीसी का जो गठन था वो हिमाचल प्रदेश परिवहन और मंडी कुल्लू परिवहन को मिलाकर किया गया था।
हिमाचल पथ परिवहन निगम लोगों को राज्य में तथा राज्य के बाहर 3,254 बसों द्वारा यात्री परिवहन सुविधाएं अब उपलब्ध करवा रहा है तथा प्रतिदिन 6.14 लाख किलोमीटर दूरी के साथ 2,693 रूटों पर बस सेवाएं चला रहा है। ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। HRTC जो किस वर्ष अस्तित्व में आया था? 2 अक्टूबर 1974 को अस्तित्व में आया था। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया कि हिमाचल प्रदेश में सूर्य मंदिर जो है वो किस स्थान पर स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सन टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश? तो सूर्य मंदिर आपको पता होगा, ये मंदिर शिमला के नीरथ में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। डिस्ट्रिक्ट भी आपने याद रखना है, किस डिस्ट्रिक्ट में है? शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। तो सूर्य मंदिर जो है वो हिमाचल प्रदेश में सूर्य मंदिर जो है नीरथ में स्थित है, डिस्ट्रिक्ट शिमला में ये पड़ता है। ये मंदिर सूर्य देव को समर्पित है। ये मंदिर सूर्य देव को समर्पित है। इसे हिमाचल प्रदेश का सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। नीरथ को हिमाचल प्रदेश का सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन एक और डिराइव होता है कि सन टेम्पल कहाँ पर है? कोणार्क में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। सन टेम्पल जो है कोणार्क में है। आपको पता होगा 10 रुपये के नोट के पीछे जो पिक्चर है, चित्र है, वो किसका है? वो सन टेम्पल कोणार्क का है। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। उसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं, सन टेम्पल कोणार्क को, जो उड़ीसा स्टेट में है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर वार मेमोरियल जो है वो स्थित है? वार मेमोरियल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर जो आपको पता होगा वार मेमोरियल है? वार मेमोरियल जो है आपका धर्मशाला में है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वार मेमोरियल इज लोकेटेड एट धर्मशाला इन हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पराशर झील स्थित है? पराशर लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो पराशर झील आपको पता है ये डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पराशर लेक इज लोकेटेड इन मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब पराशर झील के बारे में बात करते हैं। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? पराशर लेक की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 2,743 मीटर है। ये आपने याद रख लेना है, 2,743 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसमें भी चंद्राकार गोलाकार टापू जो है वो तैरता हुआ दिखाई देता है। किसमें? पराशर झील में चंद्र के आकार का गोलाकार टापू जो है वो तैरता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर पैगोडा शैली का ऋषि पराशर का मंदिर भी है। ये भी आपने याद रखना है। क्या है? पैगोडा शैली का ऋषि पराशर का मंदिर भी है, जिसे बाणसेन ने बनाया था। ऋषि पराशर वेद व्यास के पिता थे। ये भी आपने याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन डिराइव हो जाता है। क्या बोला गया है कि पराशर झील आपको मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, 2,743 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसमें भी चंद्राकार गोलाकार टापू जो है वो तैरता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर पराशर झील के पास पैगोडा शैली का ऋषि पराशर का मंदिर है, जिसे बाणसेन ने बनाया था। ऋषि पराशर जो थे वो वेद व्यास के पिता थे। ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि चंद्रनाहन झील जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है। ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि चंद्रनाहन झील किस डिस्ट्रिक्ट में है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा अदरक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट जिंजर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा अदरक उत्पादन करने वाला जो जिला है वो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, सिरमौर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये क्वेश्चन हमने कई बार डिस्कस किया है कि अदरक उत्पादन में हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है, उत्पादक है, सबसे बड़ा उत्पादक है, वो कौन सा है? वो आपका सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में प्रथम पंचवर्षीय योजना के लिए कुल आवंटित धनराशि लगभग कितनी थी? द टोटल फंड्स एलोकेशन फॉर द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन हिमाचल प्रदेश वाज नियरली। तो हिमाचल प्रदेश में प्रथम पंचवर्षीय योजना के लिए कुल आवंटित धनराशि जो थी वो लगभग कितनी थी? क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, 5.27 करोड़ जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
10 में बोला गया कि नाथप्पा जाखरी परियोजना में हिमाचल प्रदेश का अंशदान कितना है। व्हाट इज़ द शेयर ऑफ हिमाचल प्रदेश इन नाथप्पा जाखरी प्रोजेक्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। 25% जो है वो हिमाचल प्रदेश का अंशदान है किसमें, नाथप्पा झाकड़ी परियोजना में। अब इसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। नाथप्पा झाकड़ी परियोजना जो है वो इसकी जो टोटल कैपेसिटी है वो कितनी है, नोट डाउन कर लेना है आपने, 1500 मेगावाट है। कितनी है, 1500 मेगावाट जो है, 1500 मेगावाट जो है वो इसकी कैपेसिटी है। किस डिस्ट्रिक्ट में है ये भी आपने याद रखना है, ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। किसमें, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। नाथप्पा जाखड़ी जो है वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। केंद्र राज्य की संयुक्त परियोजना जिसे SJVNL सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने बनाया है, ये भी आपने याद रखना है। इसे बनाया किसने है, इस नाथप्पा जाखड़ी परियोजना जो है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। 1500 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। केंद्र और राज्य, सेंटर और स्टेट की संयुक्त परियोजना जिसे सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने बनाया है, इसे वर्ल्ड बैंक से भी सहयोग मिला है, ये भी आपने याद रखना है। और किससे, वर्ल्ड बैंक से भी नाथप्पा जाखड़ी परियोजना को सहयोग मिला है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें हिमाचल प्रदेश का जो अंशदान है नाथप्पा जाखड़ी परियोजना में वो 25% है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश इज रिटन बाय, द बुक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश इज रिटन बाय। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, ओसी हांडा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री जो पुस्तक है वो ओसी हांडा ने लिखी है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया कि गुरु गोविंद सिंह ने दशम ग्रंथ का प्रमुख अंश जो था वो कहाँ लिखा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेयर डिड गुरु गोविंद सिंह राइट अ मेजर पोर्शन ऑफ दशम ग्रंथ। तो गुरु गोविंद सिंह ने दशम ग्रंथ का जो प्रमुख अंश था वो कहाँ पर लिखा था। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, पौंटा साहिब जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको बताएगा पौंटा साहिब डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने दशम ग्रंथ का जो प्रमुख अंश था वो पौंटा साहिब में लिखा था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह जी जो थे वो किसके शासनकाल में नाहन और पौंटा आए थे, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। तो मेदिनी प्रकाश जो था वो सिर्फ आपको बताऊंगा, मेदिनी प्रकाश जो राजा था उसके शासनकाल में गुरु गोविंद सिंह जी नाहन और पौंटा साहिब आए थे। पौंटा साहिब में गुरु गोविंद सिंह 1684 से लेकर 1688 तक रहे थे और बघानी साहिब का युद्ध लड़ा था, ये भी आपने याद रखना है। गुरु गोविंद सिंह जी पौंटा साहिब कब से कब रहे थे, 1684 से लेकर 1688 तक गुरु गोविंद सिंह जी जो थे वो पौंटा साहिब में रहे थे और बघानी साहिब का युद्ध लड़ा था। मेदिनी प्रकाश ने नाहन में 1681 ईस्वी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया। मेदिनी प्रकाश को मत प्रकाश भी कहा जाता था, ये भी आपने याद रखना है। मत प्रकाश भी कहा जाता था मेदिनी प्रकाश को। गुरु गोविंद सिंह जी जो थे वो मेदिनी प्रकाश के शासनकाल में नाहन और पौंटा साहिब आए थे। 1684 से लेकर 1688 तक वो पौंटा साहिब में रहे थे। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। पहाड़ी चित्रकला का सबसे पुरानी शैली कौन सी है। द ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ पहाड़ी पेंटिंग इज। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, बसोली जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पहाड़ी चित्रकला का जो सबसे पुरानी शैली है वो कौन सी है, वो बसोली है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है कि अमृता शेरगिल कौन थी। हु वाज अमृता शेरगिल। तो आपको पता होगा अमृता शेरगिल जो थी वो एक प्रतिष्ठित भारतीय चित्रकार थी। क्या थी, एन एमिनेंट इंडियन पेंटर थी अमृता शेरगिल जो थी। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात करते हैं ये किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती थी। अमृता शेरगिल जो थी वो डिस्ट्रिक्ट शिमला से बिलोंग करती थी। इनका जन्म हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में 30 जनवरी 1913 को हुआ था। अमृता ने शिमला में जीसस एंड मैरी कॉन्वेंट स्कूल में प्रवेश लिया। 1930 में अखिल भारतीय ललित कला सोसाइटी नई दिल्ली में अपने स्वयं के चित्र के लिए चीफ कमिश्नर
प्राइज़ और लेडी एन सरकार का स्वर्ण पदक जीता था। 1937 में शिमला के सिएस्टा उनकी अंतिम तस्वीर थी। वर्ष 1941 में उनकी मृत्यु 28 वर्ष की आयु में हो गई थी। अब ये आपने याद रखना है। अमृता शेरगिल जो थी वो एक प्रतिष्ठित भारतीय चित्रकार थी और ये डिस्ट्रिक्ट शिमला से ये बिलोंग करती थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में दियोट स्थित मंदिर स्थित है। दियोट स्थित टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। नन ऑफ दीज जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में दियोट स्थित मंदिर है ये आपको पता होना चाहिए। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ये आपने नोट डाउन कर लेना है। ऑप्शन में नहीं है, इसी कारण नन ऑफ दीज जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि भुंडा उत्सव जो है वो प्रत्येक कितने वर्ष बाद मनाया जाता है। भुंडा सेरेमनी इज हेल्ड आफ्टर एवरी। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको पता होगा भुंडा उत्सव जो है वो प्रत्येक 12 वर्ष बाद मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बात करते हैं भुंडा उत्सव के बारे में, डिटेल से हम डिस्कस कर लेते हैं। भुंडा उत्सव जो है वो ब्राह्मणों का, शांत राजपूतों का तथा भोज कोलियों का ये त्यौहार है। किसका त्यौहार है? भुंडा जो है वो ब्राह्मणों का, शांत राजपूतों का और भोज कोलियों का ये त्यौहार है। भुंडा उत्सव जो है वो प्रत्येक 12 वर्ष बाद मनाया जाता है। निरमंड का जो भुंडा उत्सव है वो सबसे प्रसिद्ध है। निरमंड आपको पता हुआ डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में पड़ता है। भुंडा का संबंध जो है वो परशुराम जी की पूजा से है। परशुराम पूजा जो है वो 5 स्थानों पर होती है। किस किस स्थानों पर होती है? ये मंडी में, काऊ में और ममेल में, कुल्लू में निरमंड और नीरथ तथा ऊपरी शिमला में दत्तनगर में परशुराम पूजा होती है 5 स्थानों पर। इसके बाद बात करते हैं, ये नरमेद की तरह होता है। ये उत्सव खशों की नागों और बेड़ों पर जीत का सूचक है। ये भी आपने याद रखना है। ये उत्सव जो है वो खशों की नागों और बेड़ों पर जीत का ये सूचक है। इसमें पर्वत की चोटी से नीचे तक रस्सा बांध दिया जाता है जिस पर मनुष्य फिसल कर नीचे आता था। वर्तमान में बकरी को पटरे पर बैठाकर नीचे की ओर धकेला जाता है। पहले क्या होता था, इसे पर्वत की चोटी से नीचे तक रस्सा बांध दिया जाता था जिस पर मनुष्य फिसल कर नीचे आता था। वर्तमान में प्रेजेंट में बकरी को पटरे पर बैठाकर नीचे की ओर धकेला जाता है। बेड़ा जाति के लोग मूंज इकट्ठा कर 100 से 150 मीटर लंबी रस्सी तैयार करते हैं। निश्चित दिन पर बेड़ा जो है स्नान करता है। पुजारी उसकी पूजा करते हैं और इसे देवता माना जाता है। पर्वत की चोटी पर रस्सी से बंधे टुकड़े पर पर्वत की चोटी पर रस्सी से बंधे टुकड़े पर बेड़ा को बैठाकर फिसलाया जाता था। पुजारी के संकेत पर उसे थमने वाली रस्सी काट दी जाती थी। ये अभी आपने याद रखना है। तो हमने थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लिया। भुंडा उत्सव जो है ये परशुराम जी से संबंधित है। प्रत्येक 12 वर्ष बाद मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने एचपी जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस एचपीएसएससी हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस के मैंने आपको जितने भी आंसर बताए वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए हैं जो हमीरपुर बोर्ड ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स आपने क्या करना है, इन क्वेश्चन के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं। रिविजन के टाइम ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन का मैंने कोई आंसर गलत बता दिया हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप एच पी टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको एच पी टेट के रिगार्डिंग 150 प्लस वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।